हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी, ये हमारा नया सब्जेक्ट है जिसमें कि हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसके पूरे पार्ट्स पूरे चैप्टर में अपलोड करती रहूँगी जैसे ही मुझे टाइम मिलता रहेगा। और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर कोई भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे न्यू है तो वो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें मेरे चैनल को, और प्लीज़ सपोर्ट करें। और अगर किसी भी स्टूडेंट को इसके अलावा कोई भी और सब्जेक्ट चाहिए, जिसके चैप्टर्स चाहिए, जिसके वीडियोस लेक्चर चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि ये वीडियोस आपको कैसी लगी। तो चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। इसका देखिए पहला हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए सबसे पहले अगर हमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में पढ़ना होगा तो पहले थोड़ा बहुत हमें ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, उसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो क्यों ज़रूरी होता है, कहाँ कहाँ काम आता है, वो कैसे वर्क करता है। तो आइए देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। ऑर्गेनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा काम होता है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ये काम होता है कि सारे जितने भी काम हैं उनको आइडेंटिफाई करना, पहले उनको ये मतलब बताना कि क्या काम है, उनके पास वो काम इकट्ठा करना कि कौन कौन से काम है, एंड ग्रुपिंग द वर्क टू बी परफॉर्म, और सारे काम को क्या करना है, एक ग्रुप में बांट लेना, हर ग्रुप में डिवाइड कर लेना कि कौन कौन से काम हमको कैसे कैसे करने हैं। डिफाइनिंग एंड डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी, क्या करना, लोगों को जो उनके अंदर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनको बताना और उनको पावर देना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना, जिम्मेदारी देना, और उस हिसाब से उनको अथॉरिटी यानी पावर देना कि वो अपने काम सही तरीके से करें। एंड स्टेबलाइजिंग द रिलेशनशिप फॉर द पर्पज ऑफ इनेबलिंग पीपल टू वर्क मोस्ट इफेक्टिवली टुगेदर इन अ कंप्लाइजिंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो ऑब्जेक्टिव है सारे एम्प्लॉय को उस हिसाब से इकट्ठा करना, उस हिसाब से मोटिवेट करना कि वो सारे मिलके एक जैसा इतना अच्छा काम करें कि ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पर्सन काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, वो अपने एम से काम करे कि उसका एम पूरा हो जाए फिर वो काम ना करे। हर पर्सन, हर एम्प्लॉय को ऐसे ट्रेन करना, ऐसे उनको हैंडल करना, मोटिवेट करना कि वो क्या करे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का एम है उसको, ऑब्जेक्टिव को पूरा करे साथ मिल के। सबसे ज़रूरी बात ये होती है, ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम करे तो वो साथ मिल के काम करे, तभी जाके ऑर्गेनाइजेशन का और पर्सन का खुद का गोल अचीव हो पाएगा। आइए हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहता है? A group of people who form a business, club, etc. together in order to achieve a particular aim। देखिए एक ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल, एक ऐसा लोगों का झुंड जो कि क्या मिलके क्या बनाते हैं, बिजनेस बनाए, क्लब बनाए या कुछ भी बनाए, कंपनी बनाए, बिजनेस ओपन करें, टुगेदर साथ में मिलके, इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर एम। लेकिन उनका एम क्या होना चाहिए, एक कोई पर्टिकुलर एम होना चाहिए। ये नहीं कि जैसे चार लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किए तो पहले का एम कुछ और है, दूसरे का एम कुछ और, तीसरे का एम कुछ और, चौथे का एम कुछ और। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर चारों मिलके कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस स्टार्ट किए तो चारों का एम क्या होना चाहिए, एक कोई पर्टिकुलर एम होना चाहिए, और चारों लोगों को उसी हिसाब से काम करना चाहिए कि उनका जो पर्टिकुलर एम है वो ऑब्जेक्टिव पूरा हो। देखिए डेफिनेशन क्या होती है, आप इसको अपने मन से नहीं लिख सकते, इसलिए जो डेफिनेशन लिखी है आप उसको वर्ड टू वर्ड वैसे ही लिखिएगा। हाँ, आप जो कॉन्सेप्ट होता है और मीनिंग होता है इसको अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन जो डेफिनेशन है प्लीज़ आप इसको चेंज करके मत लिखिएगा। जो भी डेफिनेशन है आप इसको एज इट इज़ ही लिखिएगा। तो होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। और पीडीएफ के लिए मैं कहना चाहूँगी, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मेरा जीमेल और पेटीएम नंबर दिया है। 15 रुपीज़ पर चैप्टर के हिसाब से आपको जिस भी चैप्टर का नोट्स चाहिए उस चैप्टर के नाम मुझे मेरे जीमेल पे मैसेज कर दीजिए, और 15 रुपये पर चैप्टर के हिसाब से पेटीएम पे ट्रांसफ़र करके उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे जीमेल कर दीजिए। विदिन 1 आवर्स आप जिस जीमेल से मुझे मैसेज करेंगे मैं उसी जीमेल पे विदिन 1 आवर्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू सो मच।